यस, 8th क्लास चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। 7th क्लास में पढ़ा वही सेम चैप्टर वापस से नई बुक में आया है, वर्ग और वर्गमूल। तो परिभाषा आपको याद होगी, वरना दोबारा से देख लीजिए। वर्ग संख्या, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या कौन सी कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो बोलेंगे 2 का वर्ग, और 2 के वर्ग को लिखते हैं 2 की घात 2, यानी कितना आता है? 4। ठीक है, ऐसे कुछ बात करते हैं वर्ग संख्याओं के बारे में शुरू वाली पे। तो पहले देखिए कि 1 का वर्ग कितना आया? 1 का वर्ग हम सब जानते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना आया आपका? 4। 3 का वर्ग कितना आया? 9। 4 का वर्ग कितना आया? 16। 5 का वर्ग, 5 का 5 से गुणा कितना आया? 25। 6 का वर्ग कितना आया? 36। 7 का वर्ग, 7 का 7 से गुणा कितना आया? 49। और 8 का वर्ग कितना आया आपका? 64। और 9 का वर्ग कितना आया? 9 का 9 से गुणा 81। और 10 का वर्ग कितना आया आपका? 100। इसमें देखो 1 से 10 में, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और इसका पैटर्न भी काफ़ी याद होना चाहिए। एक विशेष प्रकार के पैटर्न में है ये वाला। जैसे देखो, ये तो ये संख्या है, ये इधर वर्ग है, ये इधर क्या है? वर्ग है ये वाले। तो इस वर्ग में जैसे कि 1 आ रखा है, तो 1 आपका यहाँ पर भी आ रखा है, और देखना, और 1 जो है आपका यहाँ पे भी आ रखा है। तो किसके वर्ग में 1 आते हैं? 9 के, और 1 के वर्ग में क्या आता है? 1 आता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि 1 किसके वर्ग में आता है? 9 के। 9 को 9 से गुणा करते हैं, देखो ये इकाई वाला अंक लास्ट में 1 आ रखा है, और 1 में आपका 1 आ रखा है। इसके बाद में बात करें कि 4 कहाँ पे आता है, तो 4 आपका यहाँ पे 2 में आता है, और 4 आपका 8 में भी आता है। ये आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 4 कहाँ पे आते हैं? 4 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। 9 की बात करें तो 9 आपका यहाँ पे है, 9 आपका यहाँ पे भी है। तो 9 आपका कहाँ पे आता है? 9 आपका आता है, 9 आपका आता है यहाँ पे, ये गलत आ गया यहाँ पे। 9 आता है 3 के में भी, और किसमें? 7 के में भी। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो 9 आता है 3 के में और 7 के में। इसी प्रकार 6 आता है 4 के में और 6 के में। देखिए 6 के वर्ग में और 4 के वर्ग में क्या आता है आपका? 6। ठीक है, वापस से देखिए, 1 आता है 9 में और 1 में, 4 आता है 8 में और 2 में, 9 आता है 3 में और 7 में, और 6 आता है 4 में और 5 में, सॉरी 4 में और 6 में, और 5 है वो अकेला है, और 0 है वो अकेला है। 5 में ही 5 आएगा, और 0 में 2 0, 1 0 तो 2 0 आएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। इसके बाद में वापस से ध्यान 1 से 10 से अच्छे से याद होनी चाहिए, और इनका पैटर्न ये वाला कि 1 1 में आता है, 9 में 1 आता है, 4 2 में आता है, 8 में आता है, 3 में आता है 9, और 7 में 9 आता है, 4 में 6, और 6 में भी 6 आता है, 5 अकेले 5 के वर्ग में आता है, 0 0 में आता है। इसके बाद में आपको 20 तक और याद होनी चाहिए आगे, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे फिर 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। 12 का वर्ग, 12 का 12 से गुणा कितना हो गया? 144। 13 का 13 से गुणा कितने हो गए? 169। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग, 15 से गुणा 225। 16 का वर्ग कितना हो गया? 256। 17 का वर्ग कितना हो गया? 289। 18 का वर्ग कितना हो गया? 324। और 19 का वर्ग कितना हो गया आपका? 361। और 20 का वर्ग कितना हो गया? 20 का वर्ग कितना हो गया आपका? 400। ये तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये भी याद होंगे तो आपके क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 1 कहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे कुछ नियम बनते हैं। जैसे आपका 4 सम संख्या है, 16 भी क्या आया? सम। 5 विषम तो वर्ग भी विषम आया, 6 सम तो ये भी सम संख्या, 15 विषम है तो ये देखो ये भी 5 आया तो ये भी विषम में आया है। तो क्या आया? एक नियम बना कि सम का वर्ग
क्या नियम बन गया आपका कि सम का वर्ग सम तथा विषम का वर्ग तथा विषम का वर्ग विषम होगा। ठीक है। और देखो कुछ संख्या आई नहीं, जैसे 3 नहीं आया। देखो नियम आपका, किसी वर्ग संख्या में, किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 3 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा। 2 पहले लिख लेते हैं, 2 3 7, 2 3 7, एक तो हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 हो गया, 7 8 नहीं होगा। यानी जैसे आपको कोई बोले कि क्या 153 वर्ग संख्या है, तो देखो 3 लास्ट में आ गया तो ये वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए तो ये कुछ नियम है वर्ग के। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना। आगे देखिए, आगे आपका है पाइथागोरियन त्रिक, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था इसको, पाइथागोरियन त्रिक को। देखो इसमें क्या होता है, त्रिक का मतलब होता है 3 संख्या, कोई 3 संख्या हो गई, उसके लिए एक नियम है कि उसमें पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं, वो चेक करना है। जैसे कोई संख्या है 6 8 और 10, 6 8 और 10 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। तो इधर 10 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग किया, 10 का वर्ग कितना आया, यानी 10 का 10 से गुणा कितना आया, 100 आया। ठीक है। इधर फिर जो बाकी 2 संख्या, दो 10 से छोटी बच गई 6 और 8, उनका भी वर्ग करो, तो 8 का वर्ग कितना आया, और 6 का वर्ग उसमें जोड़ दो, 6 का और 8 का वर्ग जोड़ दो, तो 8 का कितना आया आपका 64 आया, और 6 का कितना आया 36, जोड़ा तो कितना हो गया ये आपका 100 हो गया। क्या ये बराबर आया? यदि ये बराबर आया तो यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पाइथागोरियन त्रिक है। यदि जोड़ बराबर नहीं आता, जैसे मैंने कोई संख्या ली 11 10 और 15, ये कोई संख्या ली, तो सबसे बड़ी 15 का वर्ग निकालो, तो 15 का वर्ग क्या कितना आया 225, 11 का निकाला तो कितना आया, 11 में जोड़ा 10 का, तो 11 का हुआ 121 और 10 का हुआ 100, ये कितने हो गए 221। क्या बराबर आया? बराबर आया तो नहीं, तो नहीं। आई बात समझ में पाइथागोरियन त्रिक की? तो ये होता है, कोई 3 संख्या होगी, सबसे बड़ी का वर्ग करो, अन्य 2 छोटे का वर्ग जोड़ दो, यदि ये बराबर आता है तो हाँ है, वरना नहीं आए। तो यानी लिखें, समझे इसको, तो बड़ी संख्या का वर्ग इक्वल टू अन्य 2 छोटी के वर्गों का योग। ये है बड़ी संख्या का वर्ग और अन्य 2 छोटी के वर्गों का योग। यदि बराबर आता है, यदि ये बराबर है तो हाँ होगा, और यदि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, जैसे यहाँ पे आया अलग अलग आया, तो ये क्या होगा आपका, नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में ये सभी आपको नियम याद है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी 1.1 नहीं, 6.1 में एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 6.1 में क्वेश्चन है, वो आपको बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे पहली वो संख्या है
81। तो देखो 81 का वर्ग करोगे तो 1 से 1 गुणा होगा, ये वाला 1 से गुणा होगा, तो 1 का 1 से गुणा होने पे 1 का वर्ग लास्ट में, चाहे इधर कुछ भी आए, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। जैसे कि मैं 81 को क्या करूँगा, 81 से गुणा करूँगा, 1 से गुणा होके 1, 8 एकम 8, फिर गुणा हुआ तो 8 एकम 8, 8 20 कितना है 64, जोड़ा तो कितना है 1, 6, 5 और ये आया आपका, तो लास्ट में क्या आया 1 आया। तो वो यहाँ से मालूम चल जाएगा कि 1 का वर्ग करने पे कितना आएगा, ये आपका इसका एक उत्तर हुआ। ठीक है, ऐसे आगे बात करें, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 6234। तो लास्ट में कौन आया, इसका वर्ग करेंगे, लास्ट में कौन आया आपका ये 4, तो 4 का वर्ग कितना आएगा 16, तो लास्ट में 16 से कितना मिलता है आपका, यहाँ से 6 मिलेगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे ये आया 99,880, तो लास्ट में कौन है इसके 0, तो 0 का वापस से क्या मिलता है आपको 0 ही मिलता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो ठीक से काम कीजिए।